नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं नवीन पाठक एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी से जुड़कर किसी सामाजिक विषय पर कुछ बातचीत करना चाहता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही प्रासंगिक है, कोरोना महामारी के प्रभावों से जुड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के इस काल में वैसे तो समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, किंतु विशेष रूप से श्रमिक मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। श्रमिक मजदूर वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग है जो मूलतः छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से निकलकर बड़े शहरों की तरफ अपना रुख रोजगार पाने की लालसा से करते हैं। बड़े शहरों में रोजगार की संभावनाएं तो होती हैं, किंतु जनसंख्या की अधिकता के कारण संसाधनों की कमी भी होती है। संसाधनों का ये अभाव इनके मूल्यों को बढ़ा देता है। महंगाई आ जाती है। महंगाई अधिक और आमदनी सीमित होने के नाते श्रमिक मजदूर वर्ग का जीवन सामान्य जीवन स्तर से नीचे ही रह जाता है। ये वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जब कोरोना महामारी का विस्फोट होने लगा, लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बनी, रोजगार ठप हुए, तो ये लोग न सिर्फ बेरोजगार हुए, बेघर भी हुए। इनके आशियाने रातों रात उजड़ गए और इनके उजड़े हुए आज से कल के बीच में हजारों मील का फासला था जो इन्हें पैदल चलकर पार करना था। महापलायन की स्थिति में यातायात पूरी तरीके से ठप थे। किसी प्रकार से कोई सहायता इनको दी नहीं जा सकती थी। महापलायन की वो परिस्थिति, वो दृश्य देखकर शिथिल से शिथिल आंखें भी गीली हो गईं। किंतु फिर भी प्रशासन का रवैया इनके लिए असंवेदनशील ही रहा। मैं प्रशासन के रवैये की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु इनको सहायता नहीं मिली, ये बात तो सत्य है। और जब इनको सहायता मिली भी तो इनसे ट्रेन के किराए भी वसूले गए और बाकी उचित दाम भी इनसे लिए गए। अब परिस्थिति बनती है, ऐसे लोगों को कठिनाई क्यों हुई। ये कोरोना महामारी एक अभूतपूर्व घटना है। इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। स्वाभाविक है, इससे निपटने के इंतजामात भी नहीं किए गए होंगे। किंतु अब भविष्य में यदि कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसके उपाय क्या हैं, बस यही सब आपके साथ विचार विमर्श करने की इच्छा से मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, भारत की पूरी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के कुछ गिने चुने शहरों पर आश्रित होकर रह गया है। ऐसे शहरों पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है। रोजगार और संसाधनों में संतुलन बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार श्रमिक मजदूर वर्ग छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों को जाते हैं रोजगार की तलाश में, इसी स्थिति के समानांतर स्थिति में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसी प्रकार की पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर बड़े शहरों में अपना व्यवसाय स्थिर कर लेते हैं। वो अब रोजगार देने की स्थिति में आ जाते हैं। जो लोग रोजगार देने की स्थिति में आते हैं, विशेष रूप से उन लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, चूंकि सरकार इस मोर्चे पर विफल साबित हुई है, उससे सामाजिक सहायता नहीं की जा सकी है, तो आप सब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बड़े शहरों के अतिरिक्त छोटे शहरों, गांवों और कस्बों में भी रोजगार की कुछ परिस्थिति उत्पन्न करें, कुछ अवसर उत्पन्न करें ऐसे लोगों के लिए जो आपके ही पृष्ठभूमि से निकलकर बड़े शहरों को जाते हैं सिर्फ रोजगार के लिए। यदि आप ऐसी परिस्थिति ले आते हैं, कुछ रोजगार के अवसर छोटे शहरों, कस्बों, गांवों तक लेकर आते हैं, तो ऐसे श्रमिक मजदूर वर्ग को बड़ी मात्रा में बड़े शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़ेगा। इन लोगों को छोटे शहरों में यदि रोजगार मिलता है
थोड़ी कम आमदनी और कम वेतन पर भी ये काम करने को तैयार हो जाएंगे। और यदि ये अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बों में रहकर अपना रोजगार वहन करेंगे तो इनके माध्यम से इनसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को भी कुछ न कुछ सहायता मिल पाएगी। यदि कोई व्यक्ति खेती बाड़ी किसानी करता है और आप उसको रोजगार दे देते हैं, वो अपने खेत में स्वयं काम करने के बजाय आपके कारखानों में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में आकर काम करेगा और फिर वो अपने से निचले स्तर के लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए दे देगा। इस प्रकार आपके दिए गए रोजगार का फायदा उस स्तर के नीचे तक जाएगा। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है सक्षम लोगों की। जो वर्ग इस प्रकार के काम में सक्षम है, जो वर्ग इस तरह के दायित्वों का निर्वाह कर सकता है, उन सब से निवेदन है आप सब लोग आगे आएं, पहल करें, रोजगार के कुछ अवसर उत्पन्न करें छोटे शहरों के लिए। ऐसी स्थिति में संतुलन की आशा बढ़ जाती है। जैसा मैंने आप सबको बताया, जब रोजगार के अवसर छोटे शहरों में भी होंगे, लोग बड़ी शहरों की तरफ भारी मात्रा में जाने से कतराएंगे। वहाँ भी संसाधनों का अभाव नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। सबसे अहम बात, जब संसाधनों की कमी नहीं होगी तो समाज के लगभग प्रत्येक व्यक्ति को उचित चिकित्सा, उचित शिक्षा का भी सहारा मिल सकेगा। ये विचार मेरी समझ से उत्तम था, मैंने आप सब तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। अब आप सब लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। विशेष रूप से उस वर्ग तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें जो वर्ग वास्तविक रूप से रोजगार के कुछ अवसर छोटे शहरों तक ले आ सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं और आपकी प्रतिक्रियाएं भी जानना चाहता हूं। अपने विचार मैंने आपके साथ साझा किए। आप इस परिस्थिति में क्या सुझाव दे सकते हैं, कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताएं। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं अधिक से अधिक सामाजिक विषयों को लेकर आप तक पहुंचने का प्रयत्न करता रहूँगा। धन्यवाद।